हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। राजभर जी, दो सवाल हैं बस। सबसे महत्वपूर्ण जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मदरसा बोर्ड को लेकर, हालांकि आप पहले से भी कह रहे थे कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, तो ये जो फैसला आया, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय का जो फैसला होता है वो सब लोग मानते हैं और संविधान के दायरे में सरकार काम कर रही है। किसी के साथ कहीं अन्याय नहीं हो रहा है। किसी को शक हो रहा है कि अन्याय हो रहा है तो न्यायालय जा रहे हैं, न्यायालय से उनको राहत मिल रही है। रेगुलेट आप ही करते रहेंगे, सरकार ही करती रहेगी, लेकिन 12वीं के बाद की डिग्री वो नहीं दे पाएंगे। ये इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस उद्देश्य से मदरसा खुला है, अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को शिक्षा देने के लिए, कहीं कहीं शिकायतें जब मिलती हैं कि यहाँ बाहरी लोग आवास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं या बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो जब एक मदरसे में ऐसा पाया जाता है तो वो पूरा मदरसा टटोला जाता है कि कहीं ये हरकत और जगह तो नहीं हो रही है। शक की निगाह से। हाँ, स्वाभाविक है शक होना जी। अब जैसे प्रयागराज में नकली नोट छापने का कारोबार पकड़ा गया तो उसकी चपेट में और कौन कौन से मदरसे ऐसे हो सकते हैं। तो जांच होती है, जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जो निर्दोष है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। मतलब मदरसा चलाने वालों को भी झांकना होगा अपने अंदर। देखिए, मदरसा चलाने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुसलमान हैं, मुसलमानों के ही दुश्मन हैं। वो मैनेजमेंट को लेकर के आपस में लड़ते हैं, शिक्षा वो कम देते हैं, लड़ते ज़्यादा हैं कि हम बढ़े कि तुम बढ़े। अब वोटिंग का जो डेट है, मतदान की जो तिथि है, चुनाव आयोग ने उसको आगे बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं टालेंगे तो हारेंगे। आप कैसे देखते हैं आयोग के फैसले को, और जो अखिलेश यादव कह रहे हैं टालेंगे तो हारेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है। वहाँ पार्टी के लोगों ने कंप्लेन किया कि 15 तारीख को पूर्णमासी है, जो धर्म की दृष्टि से लोग स्नान करने के लिए अलग अलग मान्यताएं जहाँ की हैं वहाँ लोग 2 दिन 3 दिन पहले ही चले जाते हैं। तो गांव में जब लोग नहीं रहेंगे तो मताधिकार का प्रयोग कौन करेगा? बड़ी संख्या में लोग मताधिकार से छूट जाएंगे। तो चुनाव आयोग ने अपना जांच कराया होगा, जांच में वैसा पाया तो पंजाब और यूपी कई स्टेटों में जो बाई इलेक्शन, समाजवादी पार्टी इसको दूसरे नज़रिए से देख रही है। देखिए, उनके पास चश्मा दूसरा है। उनके पास कौन सा चश्मा है मंत्री जी? हम लोगों के पास चश्मा दूसरा है। हम लोग संविधान के दायरे में काम करते हैं, वो संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। अगर न समझ में आवे तो प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने। देश में इमरजेंसी किसने लाया था, लागू किया था? लाखों लोगों को जेल में किसने बंद किया? पत्रकारों को बोलने से मना कर जेल में बंद किसने किया था? कांग्रेस पार्टी। ये वो कह रहे हैं कि आप टालेंगे, जितना टालेंगे उतना सीटें कम होगी आपकी। वो तो 400 जीतत रहना संगमा रही हम तब वो तो 400 जीता हम रहे कि 125 पहुंच भी गए, नहीं उसके पहले 47 पर थे। 2019 में भी सरकार बना रहे थे, 22 में भी बना रहे थे, 2400 में बना रहे थे। एक सवाल बड़ी महत्वपूर्ण है, आपसे जुड़ी हुई है। वो 3 करोड़ रुपए का मामला विशेष रूप से समाजवादी पार्टी उठा रही है कि आपके यहाँ से 3 करोड़ रुपए चोरी हुआ और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। हालांकि अरविंद राजभर जी ने उस पर सफाई दी है, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं इस मसले पे? देखिए, जो पहले तो हमारी गाड़ी लखनऊ खड़ी है, चूँकि सरकारी गाड़ी है तो आचार संहिता लगी है, तो वो गाड़ी लखनऊ खड़ी है। हम अपने विधायक की गाड़ी मंगा करके उसी से हम चल रहे हैं। पहली बात, ये घटना 2 सितंबर की है। हमारा एक ड्राइवर संजय है, उसको कैंसर हुआ था, तो लोगों से पैसा वैसा मांग करके इकट्ठा किया, ऑपरेशन कराना था उसका। तो मैदानता में बताए वो सब कि लगभग 5 लाख रुपया लगेगा, तो वो 3 लाख रुपए का बंदोबस्त किया। हमने भी सहयोग दिया और लोगों से दिलवाया, तो वो पैसा इकट्ठा किया, वहीं रह रहा था। तो एक और ड्राइवर और एक खाना बनाने वाला, इन दोनों की नीयत खराब हो गई, तो इन तीनों ने 2.25 लाख रुपया उसका चोरी कर लिया। वो 25,000 रुपया लेके चला गया हॉस्पिटल अपने पत्नी को लेके दिखाने के लिए कि जांच पड़ताल। तो उसी दौरान जो है ये लोगों को मौका मिला, और वो चाबी, चूँकि एक ही कमरा रहता था, तो चाबी दे के वो
गेट पर कि चाबी कोई आवे तो उनको चाबी दे देना। तो वो गेट पर चाबी दे के चला गया। इनको मौका मिला, ये दोनों का काम किए कि वहाँ से चुरा लिए। पैसा लेके फरार हो गए। तो ये जब लौट के शाम को आया, चाबी ले जाके वहाँ देखा तो कुछ खोज रहा था, तो वो देखा तो बैग में पैसा नहीं था। तो फिर हजरतगंज थाने में उन्होंने ये पहले अरविंद को फ़ोन किया, तो अरविंद ने हजरतगंज थाने पर, तो वहाँ के इंस्पेक्टर ने कहा कि एक तहरीर आप लिख करके दे दीजिए, हम इसकी जांच कर रहे हैं। तो वही जांच चल रही थी, तो संजोग से उस पर निगरानी पुलिस की भी लगी हुई थी। तो लखनऊ से लोकेशन मिला अंबेडकर नगर पुलिस को कि वो व्यक्ति अपने घर गया हुआ है, घर का लोकेशन ऐसा बता रहा है। तो सुबह पुलिस गई, पकड़ी। तो पकड़ने पर उसके घर से माल भी बरामद हुआ। वो कबूल भी किया कि हाँ हमने चोरी की है, हम 2 लोग चोरी किए हैं, और उसमें से 2 लाख रुपया हमने ले लिया है और 75,000 उसको जो खाना बनाने वाला था उसको दे दिया। जब जो इंस्पेक्टर जो गिरफ्तार किया है, बरामद हुआ, उनका कहना है। तो ये है घटना। तो इसको 3 करोड़ से कैसे विपक्ष जोड़ रहा है? कटहरी विधानसभा के उपचुनाव से जोड़ रहा है, 3 करोड़ से जोड़ रहा है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, विपक्ष के पास जो चश्मा है, हमारे विभाग के अधिकारी भी यही हैं। शासन ने जो धन आवंटन होता है 70% सरकार के खाते से ग्राम प्रधान के खाते में, 15% धन क्षेत्र पंचायत के खाते में 75 जिले में, और 15% धन चला जाता है जिला पंचायत के खाते में। तो 100% में 100% खत्म। हाँ। तो पैसा गाड़ी में कहाँ से आ गया? अखिलेश जी रखवाए थे का? तो काहे बोल कह रहे हैं? अब क्या बोलें, शिक्षा पे तो बोलना नहीं है, रोजगार पे तो बोलना नहीं है, रोहिणी आयोग की सिफारिश लागू करने पे बोलना नहीं है। पिछड़ों बदनाम कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को बदनाम करिए, इसी से वोट मिलेगा, सोच रहे हैं क्या? हमको बदनाम करके कोई क्या करेगा? जो खुद बदनाम है, पिछड़ों का हक लूटने में खुद बदनाम है। 86 में 56 यादव की भर्ती किया समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी ने। पिछड़ों का हक लूटने में खुद बदनाम है। तो एक आखिरी सवाल, क्या विपक्ष को क्या जवाब देंगे जो बोल रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए चोरी हुआ है, ओम प्रकाश राजभर नहीं बता रहे हैं, क्या जवाब देंगे उनको? वो चोरी होते समय देखे थे कहा? चलिए, तो समाजवादी पार्टी पर तीखा व्यंग किया है ओम प्रकाश राजभर जी ने। 3 लाख रुपए की जो चोरी हुई है उसका पूरा वाकया इन्होंने बताया, और विपक्ष को सीधे सीधे अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि क्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने पैसा चोरी होते हुए देखा है क्या? अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी।